हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का टॉपिक शब्द विचार। तो शब्द विचार करने से पहले हमें ये जानना होगा कि शब्द होता क्या है। वर्ण होते हैं, हमें पता है, ए आ से लेकर और जो हमारे त्रय ज्ञ और श्रेय होते हैं वहाँ तक वर्ण होते हैं। तो इनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो शब्द बनता है। जैसे हमने जय और बै को मिलाया तो हमारा एक शब्द बना जब। कै और बै को मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा कब। तो ये डेफिनेशन होती है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आपके एग्जाम्स में कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो पूछते हैं इसका वर्गीकरण। तो शब्द का जो वर्गीकरण है, यानी कि जो शब्द होते हैं उनको किस किस आधार पर हम बांट सकते हैं। तो 4 आधार होते हैं: उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। ये तीनों सिनोनिम हैं। उत्पत्ति का मीनिंग है कि शब्द पैदा कहाँ से होते हैं, कहाँ से आए। स्रोत, उनका स्रोत क्या है, कहाँ से निकले हैं वो। और इतिहास, उनकी हिस्ट्री क्या है। तो तीनों का मीनिंग एक ही होता है। रचना या बनावट, उनकी रचना कैसे हुई या उनको बनाया कैसे गया। रूप या प्रयोग, उनका रूप कैसा है या उनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। और अर्थ के आधार पर कि जो भी शब्द हम बनाते हैं उनके अर्थ कितने निकल सकते हैं। ये 4 बेस होते हैं, इनके आधार पर इनको हम डिवाइड करते हैं। तो एग्जाम में वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि शब्द के वर्गीकरण का आधार कौन सा नहीं है इनमें से। वो 4 दे देंगे, 4 में से कोई एक देंगे, या पूछेंगे कि कौन सा है तो कोई एक दे देंगे। 3 अदर होंगे, आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आइए देखते हैं। उत्पत्ति पहला है हमारा, उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति यानी कि शब्द जो हैं वो कहाँ से आए, निकले कहाँ से, कैसे बने। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 4: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यहाँ से समझेंगे, इनके अंदर ही इनकी डेफिनेशन होती है। तत्सम यानी कि उसके जैसा, तत् माने होता है उसका, तो उसके समान, उसके जैसा, यानी कि जो पहले था बिल्कुल वैसे का वैसा। जैसे कि हम अग्नि, वायु, माता पिता। अग्नि शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं। संस्कृत भाषा से एज इट इज जो आते हैं, सेम टू सेम जब हम हिंदी में यूज करते हैं उनको, तो वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता पिता। और सेम तद्भव यानी कि तत् प्लस उद्भव, यानी कि उससे उद्भव माने उत्पन्न हुआ। जो शब्द यहाँ हमने पढ़ा उससे जो उत्पन्न हुआ, उससे जो निकला, यानी कि इन शब्दों का जो बिगड़ा हुआ रूप है, जो हमने बिगाड़ा है, हम उनको यूज कर लेते हैं लोकमानस की भाषा की सुविधा के लिए, जो यूज किया जाता है वो शब्द कहलाते हैं तद्भव। सॉरी। जैसे अग्नि है, हम उसे आग बोलते हैं। वायु है, उसे हम हवा बोलते हैं। माता पिता को हम माँ पापा बोलते हैं। अक्षी शब्द होता है, अक्षी, अक्षी का मतलब होता है आँख। तो ये बिल्कुल शुद्ध है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। और आँख हम बोलते हैं, तो ये आँख शब्द जो है वो तद्भव होगा। आप ये ध्यान रखें कि जो शब्द आप यूज करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में वो तद्भव कहलाते हैं, और जो शुद्ध बुक्स में लिखे होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। आगे आते हैं देशज शब्द। देशज, देश से, जय का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी कि देश में उत्पन्न, जो हमारे ही देश में बोले जाते हैं, जो भाषाओं के होते हैं। जैसे हरियाणवी भाषा के शब्द हो गए, जो लोक में जो भाषा बोली जाती है, जिस भी क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र के जो शब्द होते हैं वो देशज कहलाते हैं, कि अपने ही देश के शब्द। जैसे थैला, लोटा, पगड़ी जो कॉमन वर्ड होते हैं। विदेशज या विदेशी। विदेशज यानी कि जो विदेश में उत्पन्न होते हैं, जो शब्द जो विदेशी भाषाओं से आते हैं वो कहलाते हैं विदेशज। जैसे हमने अंग्रेजी के शब्दों को कॉपी कर लिया, फारसी के शब्द हम यूज करते हैं, अरबी भाषा के शब्द बोलते हैं अपनी बोलचाल में, तो वो कंपनी, क्रिकेट, ऑर्डर, इस तरह के वर्ड जो अंग्रेजी के होते हैं। जैसे लाइब्रेरी हो गया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जो कॉमन है, कोर्ट हम दिन में पता नहीं कितनी बार बोलते हैं, वो सभी शब्द अदर लैंग्वेज से जो हमने शब्द कॉपी किए हैं वो विदेशज कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तत्सम यानी कि उसके जैसा, जो शब्द जैसा है वैसे का वैसा जब यूज होता है तो तत्सम। तद्भव जो उससे उत्पन्न हुआ हो, तत्सम से जो उत्पन्न हुआ हो, जो तत्सम से निकला हो, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप।
देशज जो देश में उत्पन्न हुआ हो, और विदेशज जो अपने ही देश का ना हो, विदेश से आया हो, विदेशी शब्द। सेकंड हमारा पार्ट आता है रचना के आधार पर, यानी कि शब्द बनते कैसे हैं। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 भेद रचना के आधार पर होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूढ़, रूढ़ वो होता है जिसके सार्थक खंड न हो, यानी कि जैसे जल शब्द है, खंड होने का मतलब है इसको हम तोड़ दें यहाँ से, तो जय और लय। अब जो ये लय बचा, जो ये जय बचा, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये खुद में एक वर्ण है, और वो भी हाफ वर्ण, इनमें स्वर मिला होता है तब ये कंप्लीट होते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसा शब्द जिसको अगर हम तोड़ दें तो उसका कोई भी मीनिंगफुल ना बचे, कुछ जो पार्ट बचे वो मीनिंगलेस होगा, वो होगा हमारा रूढ़ शब्द। यौगिक, यौगिक, योग का मतलब होता है प्लस, यानी कि जब हम 2 शब्दों को जोड़कर बनाते हैं जैसे राजपुत्र, अब हमने राजा को जोड़ा और पुत्र को जोड़ा, राज प्लस पुत्र, तब हमारा शब्द बना राजपुत्र। तो राज का अपना मीनिंग होता है राजा, और पुत्र का मतलब होता है बेटा। तो इन दोनों शब्दों को अगर हम तोड़ देंगे तो भी इनका मीनिंग होगा। तो इसलिए जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। और अब थर्ड आता है हमारा योग रूढ़, यानी कि दोनों का मीनिंग। यहाँ देखिए आप, योग भी है और वो रूढ़ भी है, यानी कि जो 2 शब्दों के योग से तो बनेगा, लेकिन साथ में रूढ़ होगा, उसको अगर हम तोड़ देंगे तो उसका विशेष अर्थ होगा, वो किसी विशेष अर्थ के लिए यूज होगा। जैसे पीताम्बर है, जलज है, अब हम जलज को तोड़ेंगे, जल प्लस में जय टूटेगा, तो जल का मतलब होता है पानी और जय का मतलब होता है उत्पन्न होना। लेकिन जब अगर हम इसको जोड़ देंगे जलज को, तो ये बनेगा कमल के लिए, ये कमल के लिए यूज होता है कि जो पानी में उत्पन्न होता है वो। तो इस तरह से ये इसका मीनिंग होता है। रूढ़ जिसके सार्थक खंड न हो, यौगिक जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने, और योग रूढ़ विशेष अर्थ दे, जो यानी कि 2 के योग से तो बने लेकिन उनका अर्थ विशेष हो। थर्ड हमारा आता है प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर। अब हम शब्दों का प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं, वो आधार होते हैं 2, विकारी और अविकारी। ये बहुत इजी है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, और ए लगा देंगे तो परिवर्तन न होना। देखिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे लड़का पढ़ रहा है, यहाँ लड़का शब्द है, अब हम इसको चेंज करेंगे, लड़की पढ़ रही है। यहाँ लड़का शब्द चेंज हो गया लड़की में, हमने उसका लिंग चेंज कर दिया, लेकिन जो पढ़ शब्द था, जो क्रिया थी हमारी, वो एज इट इज है, वो नहीं बदली है। तो जो शब्द होते हैं, यहाँ हम कुछ और भी कर सकते हैं, राम पढ़ रहा है, नाम भी लिख सकते हैं, बच्चा लिख रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो विकारी शब्द वो होते हैं जो बदल जाते हैं, जिनके ऊपर लिंग, वचन, क्रिया, काल, जो हमारे ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं उनका असर होता है। जब हम उसको उस पर लिंग लगाते हैं, उसका चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, काल बदलते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है वर्तमान काल है, लड़का पढ़ रहा था, यहाँ लगा देंगे था, तो इसका हमने काल चेंज कर दिया, तो ये लड़का शब्द है, ये परिवर्तित होता है, तो वो कहलाता है विकारी। अब अगर ज़्यादा ही डीप पूछें तो विकारी के भी पार्ट्स होते हैं। विकारी को हम 4 भागों में बांटते हैं कि जो जो चीज़ें चेंज होती हैं। पहला होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी कि ये होते हैं जो बदल जाते हैं। संज्ञा, हम नाम रखें किसी का, राम श्याम, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो वो बदल सकता है, चेंज हो जाता है वो, जब हम उसका वाक्य में परिवर्तन करते हैं। तो सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे, जो भी संज्ञा की जगह पर जो आएंगे। विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे हम कहें राम लंबा है, तो राम की विशेषता क्या है कि वो लंबा है, राम हो गई संज्ञा
और लंबा क्या है, विशेषण। क्रिया, काम करने को क्रिया कहते हैं। चलना फिरना, हंसना रोना, गाना खाना, जो भी काम आप दिन भर करते हैं वो सब क्रिया कहलाते हैं। तो अब आता है अविकारी शब्द, इनकी वो शब्द जो कभी नहीं बदलते। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं क्रिया विशेषण, इनकी जो वो विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे आज, कल, परसों, ये शब्द इसमें आते हैं। आज, कल, परसों। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो हम कहें कि बचा हुआ पाठ मैं परसों कराऊंगी, तो मैं जो पाठ कराऊंगी वो मेरी क्रिया होगी, लेकिन वो मैं कब कराऊंगी, परसों कराऊंगी। तो परसों मेरा क्रिया विशेषण है, मेरी क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है। संबंध बोधक, जो दो शब्दों के बीच में रिलेशन बताए वो होता है संबंध बोधक। में, से, पर, के, नीचे, ये जो शब्द होते हैं एक दूसरे को रिलेट करने वाले। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का मीनिंग होता है गुच्छा, इनकी गुच्छा होता है। समुच्चय का मतलब जो शब्दों को आपस में एक गुच्छे में पिरो दे, एक सेंटेंस सा बना दे उनका। तो जैसे कि जो बड़े शब्द सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने के लिए, जैसे और, परंतु, किंतु। जैसे मैंने कहा मैंने ये पढ़ाया और बचा हुआ कल पढ़ाऊंगी। मैंने पढ़ाया परंतु आपको समझ नहीं आया। मैंने पढ़ाया किंतु आपको अच्छा नहीं लगा। कुछ भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। तो समुच्चय बोधक होता है जो बड़े बड़े जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं। और फोर्थ होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के अंतर्गत चार आते हैं, 4, 5, 6 हैं ये, जो विस्मय यानी कि जो अचंभा हमें होता है। जैसे हमें पता चले, सेंटेंस में आ जाए, अरे, भो संस्कृत में यूज होता है, हाय, छी, ये कुछ शब्द होते हैं, गिने चुने हैं, 4-5 ही होते हैं। तो ये जहाँ भी ओ होता है, जहाँ भी प्रयोग होते हैं वो विस्मयादि बोधक होता है। जैसे अगर आपको सेंटेंस दिखे कि अरे आपको सब आ गया, आपने अच्छे से पढ़ा, अरे अचंभा होता है, यानी कि जब कोई काम पहले नहीं हो रहा वो अभी हुआ है। हाय, हाय उसका एक्सीडेंट हो गया, हाय वो मर गया। और छी, गंदगी के लिए यूज करते हैं हम, छी कितनी गंदी जगह है। ओह, ओह भी अचंभे के लिए, या फिर हमें जब चोट लगती है तब हम यूज करते हैं। और वह हम शाबाशी के लिए यूज करते हैं। तो ये शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक जो कभी बदलते नहीं हैं। इन्हें आप किसी भी सेंटेंस में यूज कर लें, इन सब को ये कभी चेंज नहीं होंगे। सेंटेंस का लिंग, वचन, काल सब बदल जाएगा, लेकिन ये एज इट इज रहेंगे। तो ये सारे शब्द अविकारी कहलाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, जो अगला फोर्थ जो हमारा पार्ट बचा है वो छोटा ही है, चलो करा देते हैं। अर्थ के आधार पर, जो फोर्थ हमारा पार्ट है, अर्थ के आधार पर इनके शब्दों के अर्थ कितने होते हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट होता है एकार्थी, नेक्स्ट है अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। एक अर्थी शब्द दो शब्दों से बना है, एक प्लस अर्थ, यानी कि ऐसा शब्द जिसका मीनिंग, अर्थ सिर्फ एक ही होता है और ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ एक। जैसे अगर हम कहें गंगा, तो गंगा शब्द का मीनिंग एक ही है कि गंगा एक नदी है। अनेकार्थी यानी कि जिस शब्द के अनेक मीनिंग हो, अर्थ हो अनेक। जैसे हम कहें हार, तब हार क्या है, हार गले में पहनने का हार भी होता है, माला जिसको कहते हैं गले में पहनने वाला। और एक हार हम पराजय को भी कहते हैं कि वो युद्ध में हार गया। इसी तरह से जिस शब्द के ज़्यादा मीनिंग हो, अनेक अर्थ हो। पर्यायवाची यानी कि उसका बिल्कुल सिनोनिम जो हो, जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल सेम उसके जैसा हो। जैसे आकाश के होते हैं नभ, गगन, अंबर, वो सारे इसके सिनोनिम होते हैं। और विलोम शब्द जो उल्टे होते हैं, जिनका अर्थ
उल्टा होता है, विलोम अर्थ देते हैं उल्टा, जैसे दिन का विलोम होगा रात, इस तरह से। तो ये आपका शब्द विचार था, इससे बाहर कुछ नहीं है शब्द विचार में, और ये रटने की चीज़ें नहीं हैं। आप इनको डेफिनेशन समझिए और अपने IQ के आधार पर आप सेलेक्ट करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।